लोग मृतक हैं। मुझे ऐसा लगता है माननीय अध्यक्ष जी, जो बार बार वहां पर मंत्री जी और सब लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं घटना को दबाने के लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस पे नजर है। मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस गंभीरता के साथ सत्ता पक्ष ने इस चर्चा को स्वीकार किया है और रामनिवास रावत जी वरिष्ठ सदस्य ने जिस तरह इसकी पहल की है, डायरेक्ट इस तरह उपनेता प्रतिपक्ष जी ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। चर्चा है और चर्चा कर लीजिए, दोनों पक्ष उस पर सहमत है। आप डायरेक्ट सरकार को कोर्ट नहीं कर सकते और कोई दबा नहीं सकते। हम सर अगर चीफ मिनिस्टर दबा दे, क्यों हमने एसपी कलेक्टर को तत्काल हटाया, आप ऐसे कैसे बात करते हैं? सब टोक रहे, मानी सबका जवाब भी नहीं, अभी हेमंत जी बोल रहे हैं, तो फिर इनको माननीय अध्यक्ष जी बोलने से रोकिए ना। ये क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? शांत रहे। हेमंत जी आप अपनी बात जी पहले माननीय जी का मैं बता देता हूं कि आपने एसपी कलेक्टर को हटाया, स्थानांतरित किया। आप थोड़ा परिभाषा पढ़ लीजिएगा। स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है, वो कोई सजा नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है। हटाया है, स्थानांतरण नहीं किया। हटाने का शब्द का मतलब नहीं समझते। कैसे हटाया आपने? नौकरी से हटाया, नौकरी से हटाया, कुछ भी बोल रहे माननीय अध्यक्ष जी, इनको ज्ञान ही नहीं है। हेमंत जी आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उपनेता है, ये प्रश्नकाल नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। रामेश्वर जी आप भी ध्यान रखें अपनी बात। अध्यक्ष जी अगर निलंबित करते ना तो सरकार की भी छवि अच्छी बनती। कम से कम इतना तो कर दे। मुख्यमंत्री जी तो इसमें संवेदनशील रहते हैं हमेशा। हेमंत जी आप अपनी बात पूरी करो, टाइम हो रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी को भी बोलो। जी जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा कि जो वहां पर घायल लोगों ने हमें बताया, अवगत करवाया कि फैक्ट्री के आसपास घनी आबादी बसी हुई थी। कुछ फीट दूर ही, कुछ ही मात्र कुछ चंद फीट दूर ही वहां पे काफी सारे घर बने हुए थे। मैंने ये चीज हमारे विधायक जी से भी कंफर्म करी और वहां पर वैसे भी दिखाई दे रहा है वीडियो में कि करीब 200-400 मीटर के आसपास घनी आबादी थी। जो नियम है वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। पहली चीज तो ऐसे में परमिशन क्यों दी। दूसरी चीज, उन्होंने जो आंकड़ा बताया मृतकों का, उनका तो कहना था कम से कम 200 लोग मृतक होंगे। भगवान ना करे ऐसा हो, ईश्वर ना करे, लेकिन ऐसा उनकी आशंका थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अब मैं दो तीन बिंदु महत्वपूर्ण कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। एक चीज तो ये कि कलेक्टर और एसडीएम ने ये प्रपोजल भेजा था कमिश्नर को सील करने का, इस फैक्ट्री को सील किया जाए, और कमिश्नर साहब ने उसको फिर से बहाल करने के लिए अनुमति दे दी। इसमें कमिश्नर साहब का दोष जो है कोई देखना ही नहीं चाह रहा। आप एक चीज देखिए, कमिश्नर साहब ने इसका तर्क क्या दिया जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमने दिवाली को देखते हुए उनको छूट दे दी, स्टे दे दिया। तो मैं एक चीज कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में आपके माध्यम से, पटल के माध्यम से लाना चाहता हूं कि दिवाली की जानकारी क्या एसडीएम कलेक्टर को नहीं थी कि दिवाली आने वाली है? सिर्फ कमिश्नर को पता रहता दिवाली कब आएगी साल में, उनको पता था। लेकिन कमिश्नर साहब ने बड़ी चालाकी से, आईएएस होते तो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को इतनी कलम चलाने की अकल तो होती है, तो उन्होंने स्टे दे दिया और दिवाली की आड़ में दे दिया, लेकिन गलत काम के लिए जो वास्तविकता में छूट दी है वो कमिश्नर साहब ने दी है माननीय अध्यक्ष जी। दूसरी चीज, जो कार्यवाही एसपी कलेक्टर पे करी है, मैं उसको कार्यवाही नहीं मानता। एक स्थानांतरण या एक पद से हटा के पीएचक्यू या किसी को लूप लाइन में अटैच कर देना कोई कार्यवाही नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। कार्यवाही करनी है यदि आपको, तो आप उनके ऊपर, जैसा आदरणीय हमारे बरैया साहब ने भी कहा, एफआईआर दर्ज करके दिखाइए तो लगेगा कि हाँ कार्यवाही आपने करी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सिर्फ 2 प्रार्थना है इसमें पूरे विषय में आपसे। पहली प्रार्थना तो यह है कि जो हमारा एक्सप्लोजिव रूल्स है 2008, ये स्पष्ट रूप से कहता है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस may be granted by the authorities specified in part 1 of schedule 4. schedule 4 माननीय अध्यक्ष जी ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है किसी भी ऐसी फैक्ट्री को 15 किलो तक का स्टोर करने की, देने की पावर है। 15 किलो एक्सप्लोजिव विस्फोटक कर सकते, इतने पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं। यदि इसके ऊपर किसी को पावर है तो वो है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि पहले तो ये देखना चाहिए क्या इसमें कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स की अनुमति थी क्या अधिक स्टोर करने की, क्योंकि बारूद क्षमता से अधिक नहीं अत्यधिक था, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसमें चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जो एक्सप्लोजिव एक्ट है 1984 का, उसका सेक्शन 9A क्लियरली अलाउ करता है कि यदि हम चाहे
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से इसमें ओपन कोर्ट की इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं ना विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए ना सत्ता पक्ष को, इसकी पूरी इंक्वायरी ओपन कोर्ट में हो जानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल यहां से बना करके भेज देना चाहिए कि इसकी ओपन कोर्ट में इंक्वायरी, और हम भी देखें उसमें क्या चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। और साथ ही जो अधिकारी हैं उसमें कमिश्नर को भी नहीं बख्शा जाए और स्थानांतरण या हटाना कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वास सारंग जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा हो रही है वो निश्चित रूप से पूरे देश को हिलाने वाली एक घटना थी और एक ऐसी घटना जिससे हम सब बहुत दुखी भी हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन ने जिस जागरूकता के साथ और सरकार की पहल पर और आपने जो स्थगन प्रस्ताव को यहाँ पर चर्चा के लिए स्वीकार किया, ये सरकार की संवेदनशीलता को भी प्रकट करता है और ये पूरा सदन इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर भी विचार करने के लिए तत्पर है, इस बात को सिद्ध करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। रावत जी ने चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने तथ्यों को रखा और मैं रावत जी को इस बात की बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सहृदयता के साथ और विशाल मन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटना में, सरकार ने इस पूरी घटना में जो तुरंत कार्रवाई की, जो संवेदनशीलता दिखाई, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर तारीफ की। ये निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा को बढ़ाने वाला और सरकार जितनी संवेदनशील है, विपक्ष भी उसी संवेदनशीलता के साथ किसी घटना के बारे में विचार करता है, इसको स्थापित करता है।